शर्त लगा लो, आप ये वाली जगह नहीं जानते होंगे। मैं हूं रिगो और आज हम टूरिस्ट ब्रोशर को करेंगे बाय बाय और निकलेंगे ऑफ बीट रास्तों पर, वो भी बहुत दूर। हम इस इतने बड़े देश की 10 ऐसी अननोन जगहों को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। एनिमल्स से भरे पूरे आइलैंड्स से लेकर ढेर सारी हिस्ट्री वाले लैंडस्केप्स तक, और ऐसे गांव भी जहां लोग जमीन के नीचे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलो कुछ हिडन ट्रेजर्स को अनकवर करते हैं। तो शुरू करते हैं कैंगरू आइलैंड से। ये वाइल्ड है, रगेड है और ऐसा लगता है जैसे टाइम में थोड़ा पीछे आ गए हों। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ, वो तो अलग ही लेवल की है। सील बे में बीच पर आराम करते सी लायंस, यूकलिप्टस खाते हुए कोआलास और रेयर ग्लॉसी ब्लैक कॉकटूज, रिमार्केबल रॉक्स, हवा से तराशे हुए ग्रेनाइट के पत्थर और एडमिरल्स आर्च, एक नेचुरल आर्च जहां फर सील्स की कॉलोनी है। वहां ड्राइव करने पर आपको नए नए व्यूज मिलेंगे, कोस्ट लाइन्स और बुशलैंड एरियाज। कैंगरू आइलैंड रेजिलियंस का भी एक एग्जाम्पल है, बुश फायर से रिकवर कर रहा है। यहाँ पहुंचना सबसे आसान नहीं है और ना ही सबसे सस्ता, पर यही तो इसका चार्म है, यही चीज इसे स्पेशल बनाती है। ये एक हिडन जेम है क्योंकि ये आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है और बदले में जो मिलता है वो है प्योर और ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलियन नेचर। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ रह जाता है। कैंगरू आइलैंड या केआई जैसा कि लोकल्स इसे कहते हैं, एक हिडन जेम है। अगला स्टॉप लॉर्ड हाउ आइलैंड। यह जगह टैस्मन सी में एक क्रेसेंट शेप्ड जेम है। एक टाइम पे सिर्फ 400 विजिटर्स को ही अलाउ करते हैं। ये एकदम प्रिस्टीन और अनटच्ड है, जैसे दुनिया इसे भूल ही गई हो। नेड्स बीच पे आप क्रिस्टल क्लियर पानी में जाकर बड़े बड़े किंगफिश को अपने हाथ से फीड कर सकते हो। कोरल रीफ्स एकदम शोर के पास हैं, लाइफ से भरे हुए। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करना तो ऐसा है जैसे किसी एक्वेरियम में स्विम कर रहे हो। मेन अट्रैक्शन है माउंट गावर, एक 875 मीटर की क्लाइंब, और ऊपर से व्यूज लाइफ चेंजिंग होते हैं। लॉर्ड हाउ का पूरा वाइब ही है स्लो डाउन करना, दुनिया के शोर से डिस्कनेक्ट करना और नेचर से रिकनेक्ट करना। ये एक रियल गेटअवे है, एक ऐसी जगह जहां आप अपनी सोल को रिचार्ज कर सको। अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जो सच में ब्रेथ टेकिंग हो और आपको रिफ्रेश्ड फील कराए, तो लॉर्ड हाउ आइलैंड वही जगह है। चलो चलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द पिनेकल्स, नैम्बुंग नेशनल पार्क में। हजारों लाइमस्टोन के पिलर्स जो येलो सैंड से बाहर निकले हुए हैं। ये थोड़ा अनसेटलिंग है, स्ट्रेंज है और बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये इंसानों ने नहीं बनाए, ये सब नेचर का ही कमाल है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यह एरिया समुद्र के नीचे था। ये लाइमस्टोन जो है पुराने सी शेल्स से बना है। कोस्ट की हवाओं ने आसपास की सैंड हटाई और ये ज्यादा हार्ड लाइमस्टोन पिलर्स सामने आ गए। द पिनेकल्स घूमना एक एडवेंचर ही है। सबसे बेस्ट तरीका है इनके बीच में वॉक करना, इनके टेक्सचर्स देखना, कैसे इन पर लाइट का खेल होता है। ये जगह आपकी इमेजिनेशन जगाती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। अब हम जा रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में, कूबर पीडी। ये जगह ओपल्स के लिए फेमस है और क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग जमीन के नीचे रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, बड़ा स्मार्ट तरीका है और ये बिल्कुल यूनिक चीज है। पूरे के पूरे घर, चर्चेज, दुकानें, यहाँ तक कि होटल्स भी, सब कुछ पहाड़ी के स्लोप्स में खोदकर बनाया गया है। अंदर से इतनी ठंडक रहती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और टेम्परेचर पूरे साल प्लेजेंट और कांस्टेंट रहता है। कूबर पीडी घूमना ऐसा है जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गए हों। यह टाउन ओपल्स की वजह से बना था। आप ट्राई कर सकते हो माइनर्स के छोड़े हुए पत्थरों में ढूंढना, शायद आपको अपना खुद का खजाना मिल जाए। इसकी हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और अनबिलीवेबल कहानियों से भरी हुई। कूबर पीडी, सच बताऊं, कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं है। ये एक टफ जगह है, बहुत धूल है यहाँ और ये हर चीज से बहुत दूर है। लेकिन ये मेरी लाइफ में देखी हुई सबसे अमेजिंग जगहों में से एक है। अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया विल्सन्स प्रोमोंट्री नेशनल पार्क में। यह शायद विक्टोरिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। यह एक इनक्रेडिबल ग्रेनाइट पेनिनसुला है जो बैस स्ट्रेट में अंदर तक जाता है। जरा सोचो, ऊंचे ऊंचे ग्रेनाइट माउंटेन्स जो टर्क्वाइज पानी में मिलते हैं, प्रिस्टीन बीचेस और हरे भरे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ के बीचेस की तो बात ही कुछ और है। स्क्वीकी बीच तो यहाँ की सबसे फेमस बीच है शायद। द प्रॉम तो वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स बहुत बढ़िया हैं और हर स्किल लेवल के हाइकर्स के लिए ऑप्शंस हैं। विल्सन्स प्रोमोंट्री को जो चीज एक हिडन जेम बनाती है वो है इसकी नेचुरल, एकदम अनटच्ड ब्यूटी और यहाँ करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज हैं। यह वाइल्ड है, ब्यूटीफुल है,
और यह है एकदम प्योर ऑस्ट्रेलिया। तो अगला है काकाडू नेशनल पार्क नॉर्दर्न टेरिटरी में। यह जगह बहुत बड़ी है, करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपनी खास एबोरिजिनल कल्चर की वजह से। काकाडू में सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंसेस में से एक है यहाँ की रॉक आर्ट साइट्स को देखना। ये बिल्कुल ओपन एयर गैलरीज जैसी हैं जहां हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। काकाडू के इकोसिस्टम्स सुपर डाइवर्स हैं। यहाँ बड़े बड़े वेटलैंड्स हैं जो बर्ड्स से भरे हुए हैं। काकाडू एक तरह से छुपा रुस्तम है क्योंकि यह आपका टाइम और पूरा ध्यान चाहता है। यहाँ आकर आप सीखते हैं, सुनते हैं और कनेक्ट करते हैं एक ऐसी धरती से जिसमें इतनी सारी हिस्ट्री और जिंदगी बसी है। चलो ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड वेस्ट कोस्ट पर निंगलू रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिंजिंग रीफ है, बिल्कुल बीच के पास। व्हेल शार्क्स के साथ स्विम करना निंगलू का मेन अट्रैक्शन है। ये समुद्र की सबसे बड़ी फिश हैं, जेंटल जायंट्स, बहुत बड़े। यहाँ के टूर ऑपरेटर्स बहुत एथिकल हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। रीफ अपने आप में ही ऑसम है। टर्कवॉइस बे जैसी जगहों पर आप करंट के साथ ड्रिफ्ट स्नॉर्कल कर सकते हो सीधे बीच से। यहाँ की मरीन लाइफ की डाइवर्सिटी बस अमेजिंग है। ये थोड़ा हटके है पर वही तो इसका चार्म है। अगर समुद्र की सबसे बड़ी फिश के साथ स्विम करना आपका सपना है तो निंगलू रीफ वो जगह है जहां ये सच हो सकता है। चलो वापस चलते हैं विक्टोरिया, ग्रैम्पियंस में या गैरीवेर्ड। ये रग्ड सैंडस्टोन माउंटेन्स हैं जो आस-पास के प्लेन्स से बहुत शानदार तरीके से ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ हाइकिंग करना बहुत ही अमेजिंग है। सबसे फेमस ट्रेल्स में से एक है द पिनेकल तक की चढ़ाई। ग्रैम्पियंस सिर्फ फिजिकल चैलेंज या खूबसूरत नजारों के बारे में ही नहीं है। ये जाब, वुर्रुंग और जर्दवाटजाली लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल जगह है। यहाँ बहुत सारी एबोरिजिनल रॉक आर्ट साइट्स हैं जो पूरे पार्क में फैली हुई है। ग्रैम्पियंस अपने स्प्रिंग सीजन के ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स के लिए भी फेमस है। ये नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, एक एडवेंचर हब है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल स्थान है। ग्रैम्पियंस एक स्ट्रॉन्ग और वैरिड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं जिसे आप आसानी से भूल नहीं पाएंगे। चलो साउथ ऑस्ट्रेलिया वापस चलते हैं, फ्लिंडर्स रेंजेस की तरफ। ये जगह बहुत पुरानी है, मतलब सच में बहुत पुरानी, ऐसी कि देखकर मुंह खुला का खुला रह जाए। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। फ्लिंडर्स रेंजेस की सबसे फेमस चीजों में से एक है विल्पिना पाउंड। यह नेचर का एक अजूबा है जो बहुत पुरानी चट्टानों के ऊपर उठने और मुड़ने से बना है। जब आप इसके एज पर खड़े होते हो और इस विशाल बंद घाटी को देखते हो तो बस देखते ही रह जाते हो। यहाँ मिलने वाले एडियाकरन फॉसिल्स 550 से 600 मिलियन साल पुराने हैं। फ्लिंडर्स को एक्सप्लोर करना पत्थर पर लिखी हिस्ट्री की किताब पढ़ने जैसा है। ये बहुत ही स्पेशल जगह है। फ्लिंडर्स रेंजेस अपनी इतनी पुरानी खूबसूरती और अर्थ को समझने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने की वजह से एक छुपा हुआ खजाना है। अपने आखिरी हिडन जेम के लिए हम जा रहे हैं ब्रूनी आइलैंड, जो टैस्मेनिया के कोस्ट पर है। यहाँ बहुत ही शानदार कोस्टल सीनरी है, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ और ये फूड लवर्स के लिए तो एकदम जन्नत है। द नेक ब्रूनी की सबसे फेमस जगहों में से एक है। आप ट्रुगनिनी लुकआउट तक सीढ़ियां चढ़ सकते हैं जबरदस्त 360 डिग्री व्यूज देखने के लिए। ब्रूनी आइलैंड अपने डिलिशियस फूड ट्रेल के लिए फेमस है। फ्रेश ऑयस्टर्स, आर्टिजन चीज, हैंडमेड चॉकलेट्स और लोकली मेड विस्की और जिन। खाने के अलावा ब्रूनी में रगेड कोस्टलाइंस हैं, ऊंचे ऊंचे सी क्लिफ्स और खूबसूरत विल्डरनेस वॉक्स। ये टैस्मेनिया का टिपिकल मिक्स है वाइल्ड, नेचुरल ब्यूटी का और बेहतरीन गुरमे एक्सपीरियंसेस का। ब्रूनी आइलैंड एक हिडन जेम है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कूल चीजें हैं एक छोटी सी जगह में। ये परफेक्ट एंड है ऑस्ट्रेलिया के लेसर नोन वंडर्स की हमारी जर्नी का। तो ये रही वो जगह है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की 10 इनक्रेडिबल और कम जानी पहचानी जगह। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एडवेंचर का कीड़ा थोड़ा भी जगाया है तो लाइक बटन को जोर से दबा देना। इस वीडियो को अपने ट्रैवल बडीज के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आपका फेवरेट हिडन जेम कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगली बार तक बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो और कुछ मजेदार करो। पीस।